आज हम लोग बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ये कितने कंट्रीज से मिलके बना हुआ है, इसका फंक्शंस क्या क्या है और ये किस सेक्टर्स में काम करता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक अलग तरह का, एक यूनिक तरह का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन है। मतलब कि पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से, और इकोनॉमिक पैसा अर्थव्यवस्था के रूप से ये एक यूनियन है। मतलब कि एक गठजोड़ है। ठीक है, किसका गठजोड़ है? तो 27 यूरोपियन कंट्रीज़ का, 27 अलग अलग देशों का ये एक जोड़ है। ठीक है, ये जो सामने दिख रहा है ये एक फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में। एक्चुअल में सबसे पहले उसकी कंट्रीज़ के बारे में देख लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज़ है वो है ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, सिसेसिया, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड और इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ठीक है, तो ये कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के 27। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें हम लोग, तो 1958 में वर्ल्ड वार के बाद ये लगा यूरोपियन कंट्रीज़ को कि हम लोग को मिल करके कुछ यूरोप इकोनॉमी पे कुछ गठजोड़ बनाना चाहिए, मतलब एक यूनियन बनाना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो इस पे इस्टेब्लिश हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ये कब बना? 1958 में, सिर्फ 6 कंट्रीज़ को मिला करके उस समय। ठीक है, और फिर आगे जा कर के ये यूरोपियन यूनियन बन गया। अब यूरोपियन यूनियन जब ये बना 1993 में, तो 22 कंट्रीज़ और मिल गए। ठीक है, अभी ब्रिटेन ब्रेग्जिट डील करके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। तो अभी सब मिला के कितने कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में? 27। ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो है वो लगभग हाफ ए सेंचुरी, मतलब करीबन 50 साल से पीस, शांति, स्टेबिलिटी, स्थायित्व और प्रोस्पेरिटी, अच्छा से सबका भला कर रहा है। ठीक है, और सबका जो लिविंग स्टैंडर्ड्स, जो रहने सहने का जो रहन सहन है वो ऊपर करे जा रहा है, मतलब रेजिंग करे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन और क्या किया? एक सिंगल करेंसी लॉन्च किया। ठीक है, सिंगल करेंसी मतलब जो कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में होंगे वो एक करेंसी को अलग अलग देश में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस समय कुछ 340 मिलियन, मतलब 34 करोड़ यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के सिटीजन जो हैं, नागरिक जो हैं, कुछ 19 कंट्रीज़ में, 19 कंट्रीज़ में ये सिंगल करेंसी को यूज़ कर रहे हैं और उसका बेनिफिट्स उठा रहे हैं। ठीक है, हर यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो फ्रीडम है, उनको फ्रीडम है, मतलब आज़ादी है कि वो किसी भी देश में, जिस देश में वो चाहें, यूरोपियन यूनियन के जिस देश में चाहें वहाँ पर वो पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पे वो काम कर सकते हैं या वहाँ पे वो रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, ये हर यूरोपियन यूनियन के सिटीजन्स का अधिकार है और वो उनकी आज़ादी है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन बिलीव करता है कि ट्रेड जो है वो खुला रूप में हो। ठीक है, इसलिए यूरोपियन यूनियन जो है वो क्या करता है? अधिकतर गुड्स को, मोस्ट गुड्स को, सर्विसेज को, पैसा को और पीपल को जाना आना फ्री है, मूव फ्रीली, मतलब इधर उधर जाने आने का एकदम फ्री कर दिया रहता है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हर यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं, हर ईयू के सिटीजन्स को ये राइट है, ये अधिकार है कि वो एक कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो सकता है और यूरोपियन पार्लियामेंट में वोटिंग कर सकता है। ठीक है, जो भी कंट्रीज़ में वो रह रहा है या जो भी कंट्रीज़ में वो, जिस कंट्रीज़ का वो ओरिजिन है, मतलब जैसे कि हम कंट्री एक्स में रहते हैं और कंट्री वाई का मेरा ये है
जन्म स्थान है तो हम कंट्री एक्स में खड़ा हो सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं, या हम वोट कर सकते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस में। ठीक है। 2012 में यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया, मतलब उसको कहा गया, दिया गया नोबेल पीस प्राइज। ठीक है। किस लिए दिया गया? कि यूरोपियन यूनियन के बारे में कहा गया कि वो पीस को, शांति को, डेमोक्रेसी को और ह्यूमन राइट्स को, मतलब जो नागरिक का जो अधिकार है, जो इंसान का जो अधिकार है उसको, और रिकॉन्सिलेशन, मतलब जो आदमी बेघर वेघर है उसको अच्छा से वो बसाता है यूरोप में। ठीक है। कौन बसाता है? तो ईयू, मतलब यूरोपियन यूनियन बसाता है। कहाँ पे बसाता है? तो यूरोप में बसाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किस किस एरियाज़ में ईयू काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले ईयू काम करता है पब्लिक हेल्थ में, जो जनता का हेल्थ वेल्थ है उसमें ये ईयू काम करता है। ठीक है। क्लाइमेट एक्शन में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी, क्लाइमेट एक्शन पे ईयू काम करता है। इकोनॉमिक, फाइनेंस एंड यूरो, यूरो जो है वो इकोनॉमिक यूनियन, यूरोपियन यूनियन का करेंसी है। उसके बाद फाइनेंस, ठीक है। इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक फाइनेंस, मतलब कि जो अर्थव्यवस्था का जो पैसा कौड़ी है उस पे ईयू काम करता है। माइग्रेशन एंड एसाइलम, मतलब जो विस्थापित हैं, जो इधर से कोई प्रताड़ित कंट्री से आए हुए हैं यूरोपियन यूनियन में, तो उसको वो वहाँ पर एसाइलम देता है, मतलब वो रखता है वहाँ पर। ठीक है। उसका व्यवस्था लगा देते हैं, यूरोपियन यूनियन देखता है वो सब चीज़। ठीक है। बॉर्डर एंड सिक्योरिटी, यूरोपियन यूनियन अपने कंट्रीज़ का सिक्योरिटी करता है, सिक्योर करता है उसका किसी भी थ्रेट से, किसी भी अनजान भय से। ठीक है। उसका बॉर्डर को रक्षा करता है। ठीक है। हर देश का जो जो ईयू में है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ईयू जो है वो बिजनेस देखता है, इंडस्ट्रीज देखता है अपने मेंबर्स का। ठीक है। सिंगल मार्केट, जैसे कि बताए, वो ये चाहता है, वो ये निश्चित करता है कि मार्केट सर्विस जो है वो फ्रीली इधर उधर जाए। ठीक है। तो वो सिंगल मार्केट हो गया, एक मार्केट में सब काम करे। ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वो सोसाइटी पे ध्यान रखता है, वो डिजिटल इकोनॉमी देखता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल अफेयर्स, वो ईयू सिटीजन्स का एम्प्लॉयमेंट देखता है, उसका सोशल अफेयर्स देखता है, वो सोसाइटी को देखता है कि कहाँ पर कहीं पर कुछ जुल्म तो नहीं हो रहा है। ठीक है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वो ऑन द स्पॉट एजुकेशन देता है, अच्छा नागरिक बनने के लिए ट्रेनिंग देता है। ठीक है। रिसर्च एंड इनोवेशन, ईयू जो है वो रिसर्च को बढ़ावा देता है, इनोवेशंस को बढ़ावा देता है। रीजनल पॉलिसी, जो भी कंट्रीज़ का रीजनल पॉलिसी है वो ईयू देखता है। ठीक है। जो ईयू के मेंबर्स हैं उसी पर ये सब लागू होता है। ट्रांसपोर्ट, ईयू एक देश से दूसरे देश की ओर जो ट्रांसपोर्टिंग है वो देखता है। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ईयू जो है वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट देखता है, फिर जो गांव है उसका डेवलपमेंट देखता है, रूरल डेवलपमेंट देखता है। ठीक है। मैरीटाइम अफेयर्स एंड फिशरीज, मतलब जो समुद्री जो मैटर्स है वो देखता है। फिशरीज जो मतलब फिश पालन है वो सब देखता है। ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में देखता है, पेड़ पौधा के बारे में देखता है। ठीक है। जानवर के बारे में देखता है, इन्वायरमेंट्स के बारे में देखता है। एनर्जी, जो विंड एनर्जी, जो अलग अलग तरह का जो एनर्जी है उसके बारे में ईयू देखता है। फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़, तो जैसे बताया सिक्योरिटीज़ के बारे में ईयू देखता है। फॉरेन अफेयर्स जो अलग अलग देश का होता है उसके बारे में देखता है। जो हर देश का जो फॉरेन अफेयर्स अलग देश से जो डील करेगा उस चीज़ को देखता है ये। ठीक है। ईयू इनलार्जमेंट, ये क्या देखता है कि ईयू यूरोपियन यूनियन जो है वो कैसे अपने आप को और देश को मिलाए उसमें। ठीक है। यूरोपियन नेबरहुड पॉलिसीज़, ये देखता है कि यूरोपियन जो देश है वो अपने यूरेशियन देश, मतलब जो यूरोप और एशिया के बॉर्डर पे जो देश बसे हैं उसका वो उसको कैसे वो पॉलिसी करेगा, उससे कैसे वो डील करेगा। ठीक है। नेबरहुड पॉलिसीज़, जो उसके अलग अगल बगल में जो देश हैं उससे कैसे वो डील करेगा। ट्रेड, वो ट्रेड में कैसे डील करेगा ईयू। ठीक है। वो सब देखता है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ईयू देखता है जो इंटरनेशनली जो है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल करके काम करे और डेवलपमेंट हो। ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड सिविल प्रोटेक्शन,
EU जो है वो नागरिक को देखता है कि उसको कहीं कोई ज़रूरत है तो वो उसको मुहैया कराता है, ठीक है। सिविल प्रोटेक्शन, नागरिक को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। EU का ये सब इम्पोर्टेंट काम शो को बताया जा रहा है। उसका जस्टिस एंड फंडामेंटल राइट्स, EU जो है वो हर नागरिक का फंडामेंटल राइट्स देखता है, उसको देखता है कि उसको जस्टिस मिले, मतलब उसको न्याय मिले। फूड सेफ्टी, EU देखता है कि हर आदमी को फूड मिले, मतलब खाना मिले, कोई भूखा ना सोए, ठीक है। कंज्यूमर्स, EU देखता है कि हर कंज्यूमर खुशहाल रहे, ठीक है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, EU जो है वो बैंकिंग और जो इससे रिलेटेड फाइनेंशियल पॉइंट्स है उसको देखता है, ठीक है। EU कंपटीशन, EU जो है वो कंपटीशन भी देखता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कैसे बेटर बने, ठीक है। टैक्सेशन, EU जो है वो अलग अलग गुड्स पे टैक्सेशन कैसे कैसे लगता है वो देखता है। कस्टम्स, EU जो है वो अलग अलग गुड्स पे जो कस्टम ड्यूटीज़ लगता है वो देखता है, ठीक है। कल्चर एंड मीडिया, EU अलग अलग देश का, EU कंट्रीज़ का कल्चर और उसका मीडिया को के बारे में रेगुलेट करता है, उसको देखता है, ठीक है। यूथ, EU जो है वो EU के सिटीजन्स जो यूथ है उसको कैसे वो रेगुलेट करे, उसको कैसे वो बढ़ावा दे, उसको कैसे वो अच्छा बनाए वो देखता है। स्पोर्ट, EU जो है वो स्पोर्ट को बढ़ावा देता है, EU जो है स्पोर्ट्स के बारे में देखता है कि वो कैसे अच्छा कर सकता है। बजट, EU का जो बजट है उस पे EU अपना राय रखता है, यूरोपियन यूनियन अपना राय रखता है। फ्रॉड प्रिवेंशन, और आखिर में EU ये देखता है कि कहीं फ्रॉड नहीं हो जाए, फ्रॉड को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ आप EU के बारे में जान चुके हैं। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि कौन सा ईयर में यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का नाम चेंज करके यूरोपियन यूनियन रखा गया, ठीक है। चलो, अगर